मॉर्निंग बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का आज आखिरी रोज निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा, सस्पेंस अभी तक बरकरार, आवाम को है इंतजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में आज अहम बैठक सजेगी। कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, सदर को असम्बली की तहलील की समरी भेज दूंगा। सारी बात मैंने इसलिए बताई है कि कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कल सदर पाकिस्तान को मैं लिख कर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। IMF का प्रोग्राम ना होता तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होता और पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार होते। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता तो एक तबाह कुन सूरत हाल थी। अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इनकलाब लेके आएगा तो वो ज़राअत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो एक किसान हो, छोटा दुकानदार हो, रेडी फरोश हो, इसके लिए मैंने और मेरी हुकूमत ने बेपनाह कोशिश की। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास दिन 11 बजे तलब कर लिया। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से तबाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म कैसे बनाया जाए, 2-in-1 वज़ीर आज़म मुकर्रर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मईशत को संभाला देने के लिए कोई माहिर मईशत प्लस सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है। इंतखाबात में 6 या इससे ज़्यादा की ताख़ीर हो सकती है, लिहाजा निगरान वज़ीर आज़म को पहला चैलेंज मईशत को मुस्तहकम बनाना होगा। 2-in-1 निगरान वज़ीर आज़म के लिए अहम तजावीज़ भी दे दी गई। तजवीज़ सामने आई है कि मईशत मुस्तहकम होने के बाद इंतखाबात से 2 माह पहले निगरान वज़ीर आज़म ओहदा छोड़ दे, इंतखाबात करवाने के लिए एक और नया निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया जाए। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 उम्मीदवारों में मुकाबला। तीनों उम्मीदवार ही अपने शोबे में महारत रखते हैं और मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उनके सियासी और प्रोफेशनल करियर पर यह रिपोर्ट देखिए। शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल हफीज शेख और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। एक सियासतदान, दूसरा मईशत का माहिर और तीसरे उम्मीदवार का ताल्लुक अदल और इंसाफ के महकमे से। शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो 6 बार रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 1 अगस्त 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। इससे कबल शाहिद खाकान अब्बासी वज़ारत पेट्रोलियम और तिजारत समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सादा तबीयत और मुफाहमत की पॉलिसी के बायस सियासी हलकों में खासी मकबूलियत रखते हैं, जिसके बायस वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए फेवरेट समझे जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए दूसरे उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख माहिर माशियात होने के साथ साथ सियासत के भी खिलाड़ी हैं। वो 2 बार 2019 और 2010 में पाकिस्तान के वज़ीर खजाना के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सन 2000 से 2002 के दरमियान वो वज़ीर खजाना सिंध भी रहे और 3 बार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। पाकिस्तान के IMF मुआहदों पर पेशरफ्त और मुआशी सूरत हाल को देखते हुए अब्दुल हफीज शेख भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने जामिया कराची से वकालत की डिग्री हासिल की। 26 अगस्त 2002 में एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए और 26 अगस्त 2003 को इन्हें मुस्तकिल जज ताइनात कर दिया गया। जस्टिस मकबूल बाकर 20 सितंबर 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 17 फरवरी 2015 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज ताइनात किया गया। जस्टिस मकबूल बाकर को भी सियासी हलकों में हिमायत हासिल होने पर फेवरेट उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या ताखीर से, नई बहस छिड़ गई। विफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ने नया प्रोपोगंडा बोझ खोल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके हिसाब में इंतखाबात नवंबर में होंगे। बाज़ तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तौसी कर सकता है, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि दिसंबर तक हल्का बंदियों के अमल मुकम्मल होना है। इलेक्शन फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अब्दुल हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, जबकि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई, इस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में दर्ज है कि मरदमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। निगरान हुकूमत आइनी तकाज़े को पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी। हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं, इसमें कई माह वाली बात नहीं है।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कभी नहीं डरी, जियाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा, जल्द आवाम के पास आने और इंतखाबी मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया। सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चेयरमैन PTI और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सिंध के 3 बड़े अस्पतालों को छीनने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहरबानी से तीनों अस्पताल सूबे को वापस मिल गए। हमें आम आदमी की खिदमत करनी है, हर ज़िला में SIUT बनाएंगे। नए अस्पतालों के क़याम से आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। हमारा जो NICBD और NICH में जो 18वीं तरमीम पे डाका डाल के साकिब निसार, आपका NICBD और आपका NICH और आपका GPMC पे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसका आज हमारा ऑफिशियली MOU साइनिंग हो चुका है और वापस हमने उनसे ये सारे इदारे ले लिए हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली तहलील हो रही है। कौमी असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल करने में तो कामयाब रही, लेकिन माजी की तरह इस दौरानिये में भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अब आम इंतखाबात के मुनक़िद होने पर भी सवालिया निशान है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सोबान इफ्तिखार राजा की रिपोर्ट देखिए। अगस्त को पाकिस्तान की 15वीं असम्बली तहलील होने जा रही है। आइंदा मरहला आम इंतखाबात का है, लेकिन इस मुतालिक खबरें हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। लेकिन अरकाइन पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आईनी मुद्दत के अंदर होंगे। इलेक्शंस जितनी जल्द होंगे अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे और हम उम्मीद रखते हैं, हमें तमाम तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल निभाएगी। आगे जो इंतखाबात हैं कानून के मुताबिक इंतखाबात होंगे टाइम के ऊपर। जब तक हल्का बंदी नहीं होगी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। निज़ाम है कहाँ? जब निज़ाम पहले से हो तो आप कहेंगे कि निज़ाम में आप लोगों ने फ़र्क ले आया, असम्बली ने फ़र्क ले आया या मौजूदा हुकूमत ने। मेरे ख्याल में यहाँ निज़ाम नहीं है, यहाँ देखिए माफियाज हैं। पहले कहा जाता था कि असम्बली जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी, 1 साल हो जाएगी, 6 महीने हो जाएंगी, 9 महीने, लेकिन आपने देखा कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और असम्बलियों का जो सेटअप है वो ख़त्म होने जा रहा है एज़ पर लॉ। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि जैसे पार्लियामान ने अपनी 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल की है, इसी तरह से आम इंतखाबात भी आइनी मुद्दत के अंदर करवा दिए जाएंगे। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि आइनी मुद्दत यानी कि 90 रोज़ तो दूर की बात, इस पूरे साल में उन्हें इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कैमरामैन राजा इबाद के साथ सोबान इफ्तिखार राजा, नियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से आउट। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन PTI आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हुए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को NA 45 करम की नशिस्त से डी-सीट कर दिया है। सेशन जज ने इलेक्शन एक्ट की शेख 167 के तहत चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस पर कसूरवार करार दिया था। तो शाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद चेयरमैन PTI पार्टी सरबराही से भी नाअहल हो गए। दूसरी तरफ FIA साइबर क्राइम ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट को भी तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को आज तलब किया गया है। ख्वाजा हारिस तो शाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकील थे। ख्वाजा हारिस को एडिशनल सेशन जज इंक्वायरी केस में बुलाया गया है। तो शाखाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। चेयरमैन PTI का जेल जाना मक़फ़ात अमल है। वज़ीर आज़म के सहाफ़ती तंजीमों के वफूद से गुफ्तगू, कहा जब इक़्तिदार संभाला तो मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं था। चोर डाकू के बयानिए ने मुल्क में हर तरफ तबाही फैलाई, मुआशरे में इतना जहर घोल दिया कि साफ़ करना मुश्किल है। इज्तिमाई काविशों से मुल्क को दोबारा रास्ते पर लाना होगा। कर्ज़ों से निजात हासिल करके पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। हमने जब ये
اقتدار ہمیں ملا تو بہت ہی مشکل حالات تھے، مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن حقیقت ہے کہ اس کی سنگینی کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک کہ میں خود اس میں غوطہ زن نہ ہوا. یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے. اس میں ہم نے جب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر عوامی رائے. عوام کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بارڈر لائن کراس کی ہے اور لوگوں کو سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، اس لیے لوگ باہر نہیں نکلے. عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ایک کلاس کے حقدار نہیں. قوانین کی روح سے ایک کلاس والے قیدی کو اچھے اخلاقی کردار کا حامل ہونا چاہیے. اخلاقی پستی اور ذاتی لالچ والے جرائم ایک کیٹیگری کی راہ میں رکاوٹ ہیں. قوانین کی روح سے ایک کلاس کے قیدی کو اچھے اخلاقی کردار کا حامل ہونا چاہیے. وی آئی پی پروٹوکول کے دن گئے، سرکاری ٹھاٹ بھاٹ کا بھی خاتمہ. کال کوٹری سربراہ تحریک انصاف کا نیا ٹھکانہ. چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود جیل میں ایک کیٹیگری کے حقدار نہیں. پاکستان پرزنر رول 1978 پی ٹی آئی سربراہ کی راہ میں رکاوٹ. قوانین کی روح سے ایک کلاس کا قیدی اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے. اخلاقی پستی اور ذاتی لالچ والے جرم پر ایک کیٹیگری نہیں مل سکتی. چیئرمین پی ٹی آئی کو بی کلاس کے لیے بھی حکومت کی خصوصی اجازت درکار ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ. خطاب میں کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کی عزت و تکریم ہر پاکستانی پر لازم ہے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. شہداء کی بے توقیری کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی. جی ایچ کیو میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں میں چیک بھی تقسیم کیے. وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے استقبال کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی. وزیر اعظم نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب میں بھی شرکت کی. مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے کردار کو بھی سراہا. تقریب سے خطاب میں کہا، شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں. امن اور آزادی شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ان شر پسندوں کے سیاہ کارناموں کو تاریخ نہیں بھولے گی. وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں میں چیک تقسیم کیے، جبکہ شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپس بھی دیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے یوب میں مرغا قبضے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 3 مشتبہ حملہ آور ہلاک. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق حملہ آوروں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے. حملہ آوروں کا تعلق العدم تنظیم سے ہے. امیر جماعت اسلامی کے حملے کے ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی. کراچی کے علاقے مواج گھوٹ میں ای وی ایل سی اور ملزمان کے درمیان مقابلہ. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. ملزم کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم اسٹریٹ کرائم سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث ہے. ایف آئی اے انٹرپول پاکستان نے سنگین جرائم میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اشتہاری ملزمان قمر عباس، مہتاب خان اور دوست علی کو ابوظہبی کے گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا گیا. ملزمان کے خلاف قتل اور ڈکیتی کے مقدمات درج تھے. انٹرپول پاکستان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے. گجرانوالہ کے تھانہ کینٹ میں تعینات پولیس اہلکاروں کا منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث ہونے کا انکشاف. 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، 1 کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس اہلکاروں کا منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا علم ڈرگ ڈیلر کے انکشاف پر ہوا.
मुलजिमों में इरशाद उर्फ शादा, यासीन, रिजवान उर्फ बाला और कांस्टेबल अफजाल शामिल हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के इलाके फिशरीज में सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस के अखराज से 21 खवातीन की हालत गैर हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद तमाम खवातीन को बाहर निकाला और फैक्ट्री को बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं। बेहोश होने वाली खवातीन की हालत खतरे से बाहर है। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। कराची फिशरीज में नेशनल सी फूड फैक्ट्री में एमोनिया गैस के इखराज से मुतअद्दिद खवातीन की हालत गैर हो गई। जहरीली गैस की बदबू फैक्ट्री और अतराफ में फैल गई। गैस लीकेज के वक्त फैक्ट्री में 60 खवातीन वर्कर मौजूद थीं। ईडी और चीपर एम्बुलेंस की मदद से बेहोश खवातीन को फौरी रेस्क्यू किया गया। सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में मजमूई तौर पर एक मर्द समेत 21 खवातीन को मुंतकिल किया गया। DSP आजम बलोच के मुताबिक फैक्ट्री में एमोनिया गैस के पाइप में लीकेज हुई, जिसके सबब जहरीली गैस फैली और दम घुटने से सब खवातीन की हालत बिगड़ी। इसमें अमोनिया गैस होती है जो कूलिंग सिस्टम को में मदद देती है। तो ये वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये लीकेज हुई है, पाइप लीक हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ सफोकेशन हुई है। सफोकेशन की वजह से नीम बेहोशी की हालत में वहाँ से इनको हमने वहाँ से इवैक्यूएट करवाया है। पुलिस, रेंजर्स और मुकामी इंतजामिया मौके पर पहुंची और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ नसीम आदिल, नियो न्यूज़, कराची। बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी के बाद गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान भी इल्ज़ामात की जद में आ गई। BS की तालिबा का वीडियो बयान में 2 प्रोफेसर्स पर जिनसी ज़्यादती और हरासानी के इल्ज़ाम, थाना गदाई में मुकदमा दर्ज करा दिया। तालिबा के इल्ज़ाम के बाद दोनों प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक रूपोश हो गए। तर्जुमान गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शुएब रिजवी का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। दोनों प्रोफेसर्स मुअत्तल हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जफ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। हवा की बेटी तालीमी इदारों में भी गैर महफूज। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद DG खान की गाजी यूनिवर्सिटी में भी तालिबात जिनसी इस्तेहसाल का शिकार। वालिद का दर्जा रखने वाले असातिज़ा जिनसी दरिंदगी में मुलविस। BS फिजिक्स की तालिबा ने खुद पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की दास्तान बयान कर दी। सना इरशाद का वीडियो बयान में 2 प्रोफेसर डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद खटक पर ज्यादती और इसकी छोटी बहन को हिरासा करने का इल्जाम। डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इधर डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर को, हेड को कोई बात ना बताऊं। सना इरशाद के मुताबिक VC डॉक्टर कामरान को कई और लड़कियों ने भी ऐसी ही शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर इसे इंसाफ ना मिला तो वो यूनिवर्सिटी में ही खुद सोजी कर लेगी। ज्यादती का शिकार तालिबा ने दोनों प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ थाना गदाई में मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शुएब रिजवी का कहना है कि वीडियो पुरानी है। इसकी तहकीकात के हवाले से दोनों प्रोफेसर मुअत्तल किए जा चुके हैं। ये वीडियो ऐसे असातिज़ा ने वायरल की है जिनके खिलाफ बदनज़मी के इल्जामात के तहत इंक्वायरी जारी है। पेशावर में बच्चों के झगड़े पर बड़े भी कूद पड़े। 2 ग्रुपों के फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें, पेशावर में बच्चों के झगड़े पर बड़े भी कूद पड़े। 2 ग्रुपों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के अंदरून शहर में मौजूद पुराने घर और इमारतें खतरे की अलामत बन गई। बोहड़ गेट के इलाके में 4 मंजिला घर की छत गिरने से 60 साला शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। अंदरून शहर मुल्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है, जहां वक्त गुजरने के साथ साथ घर बोसीदा हो चुके हैं। बोहड़ गेट के इलाके हवेली मुरीद शाह में 150 साल पुराने 4 मंजिला घर की छतें अचानक गिर गईं। आखिरी मंजिल में सोया हुआ 60 साल ताहिर कुरैशी जान की बाजी हार गया। सुबह 4:30 बजे वक़्वा हुआ है। बड़ा भाई अंदर सोया हुआ था, छोटा भाई, उसकी फैमिली यानी 2 बच्चे थे और वो बाहर सोए थे। ये तो 150 साल से ऊपर का मकान बना हुआ है, अपनी उम्र से ज्यादा होकर नीचे गिरा है। अंदरून शहर मुल्तान की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद प्लान्स बनाए गए, बैरून मुल्क से फंड्स भी मुख्तस किए गए, लेकिन पुराने मकानात को महफूज बनाने के लिए आज तक अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। अंदरून शहर को इटली की तरफ से ही फंड मिले थे, तो उन पे भी अमल दरामद नहीं हुआ कि भी अंदरून शहर को ना बनाना दोबारा मकान। बाज़ गरीब लोग ऐसे होते हैं जिन पे नहीं होता,
वोट लेने के लिए इन पे आ जाते हैं, उनके फंड खा जाते हैं। अंदरून शहर मुल्तान में हजारों साल पुराने घरों की मुनासिब मरम्मत न की गई तो मजीद हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के सदाद कार बढ़ाने के लिए सरगोदा कैंपस में टीचर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा तालीमी माहिरीन ने असातिज़ा को जदीद रुझानात के हवाले से तरबियत फराहम की। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी हर शोबे में सबसे आगे तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जामे इंतजामिया ने असातिज़ा की ट्रेनिंग का बेड़ा उठा लिया। माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम ने सरगोदा रीजन में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 17 कैंपसेस के 200 से जायद टीचर्स को खसूसी तरबियत फराहम की। ट्रेनिंग में प्रोफेसर हामिद यूनुस खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर नबीलुर रहमान, डायरेक्टर एकेडमिक्स सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा और शहजाद सुनील अजीम, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस ने शिरकत की। एक तो टीचर्स को अपने हम अपग्रेड करें, हम उनको जो कोर्स उन्हें पढ़ाना है उसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें, किस तरह हमारे टीचर जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को 100% उनकी सक्सेस एग्ज़ाम के अंदर यकीनी बना सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान टीचिंग के जदीद तरीकों के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग और उनकी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए क्लास के माहौल को तरतीब देने समेत दीगर अहम उमूर के हवाले से भी आगाही फराहम की गई। असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी की तरफ से तरबियत की फराहमी के इक़दाम को सराहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने दुनिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर एक जो रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रैंक हासिल किया है, उसकी बुनियाद पे इन्होंने ये साबित किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को डिग्रियां देकर मार्केट के अंदर बेकार नहीं बनाएंगे। तमाम टीचर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे डिफरेंट वे में जो है टीचर्स मेथडोलॉजी, पेपर पैटर्न वगैरह को डिस्कस किया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारे टीचिंग मेथड को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है। आज हम लोग यहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। सुपीरियर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो अपने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करे बल्कि अपने टीचर्स को भी ट्रेन करता रहता है। मुल्क भर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी पहला तालीमी इदारा है जिसने असातिज़ा की ट्रेनिंग का बेड़ा उठाया है। इससे मुल्क में मयार तालीम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा। उबाड़ों में गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन सरकारी स्कूलों की 80% तलबा को हुकूमत की जानिब से मुफ्त तदरीसी कुतुब ना मिल सकें, जिसके बायस तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। तफसीलात अब्दुल मजीद शेर की रिपोर्ट में। सिंध में नए तालीमी साल का आगाज तो हो गया, लेकिन उबाड़ों में सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात को मुफ्त दरसी कुतुब न मिल सकी। उबाड़ों के 80% प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक के गरीब तलबा और तालबात दरसी कुतुब के मुंतज़िर हैं। हमसे ये नाजायज़ हो रहा है। खुदारा सिंध गवर्नमेंट को हम ये अर्ज़ कर रहे हैं तो हमको किताब बच्चों का लिए जो है ना पूरा कोर्स हमको दे दें। जी हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं। इस साल बहुत किताबें कम आई है, तो जो अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में गरीबी बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर गरीबी बच्चों को तो किताबें नहीं मिलेंगे तो वो आगे अपने फ्यूचर को कैसे यानी कंटिन्यू रख सकेंगे। हमारा गवर्नमेंट सिंध से अपील है कि हमें किताबें पूरी दी जाए। दूसरी जानिब सेक्शन इंचार्ज सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि जब महकमा तालीम ने टेंडर पास किया था तो उस वक्त कागज की कीमतों में कमी थी। मौजूदा महंगाई के दौर में कागजों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके सबब किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उनका मजीद कहना था कि पहले मरहले में जो किताबें छपी हैं उनको तकसीम किया जाएगा, दूसरे मरहले में जो किताबों की किल्लत है उसे पूरा किया जाएगा। कैमरामैन अली नवाज के साथ अब्दुल मजीद शर, न्यू न्यूज़, उबाड़ो। वेलकम बैक नाजरीन। वतन अजीज़ की मोहब्बत और जश्न आज़ादी की खुशी में अली जिगरू ने एशिया की सबसे लंबी जिगरू बाइक बना डाली। 16 फीट लंबी जिगरू बाइक झंडों से सजी शहर भर में धूम मचाती जश्न आज़ादी मनाती गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना अंदराज कराने के ख्वाहां हैं। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगी। कराची के शहरी ने वतन अजीज की मोहब्बत में एशिया की सबसे लंबी जिगरू बाइक बना डाली। 16 फीट लंबी बाइक पे बैक वक्त 12 अफराद बैठ सकते हैं। ये 16 फीट लंबी बाइक है। इस पे 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा आया है। इसका वजन जो है 270 kg है और इसमें 2-3 बाइकें इस्तेमाल हुई है। एक तो अगला हिस्सा जो है इसका 750 का है, पिछला हिस्सा 550 का है, इंजन इसका जो है वो 300 का है। अली को इस कारनामे पे कोर्ट पुलिस ने अवार्ड से नवाजा, तो वहीं अली वर्ल्ड गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद हैं। अवार्ड तो बस मिलते रहते हैं मेरे को। CC 3rd मिला है अभी मुझे 4 तारीख को,
सीसी शर्ट हमारे हेडक्वार्टर कोर्ट पुलिस ने दिया है मुझे ना। नगमे बजाती जिगरू बाइक के चर्चे और खर्चे दोनों ही खूब हैं। अली जिगरू का कहना है कायदे आजम से मोहब्बत में 270 किलो वजनी बाइक बाआसानी इसलिए चला सकते हैं क्योंकि वो सिंध पुलिस में प्रिजनर वैन चला रहे हैं। ये जिना कैप तो मैंने पहना हुआ है कि हमारे जिना ने पहना था कैप, उसने आज़ादी दी है। जहां जिगरू बाइक अपनी मिसाल आप है तो वहीं अली की गर्दन में पड़ी जंजीर पाकिस्तानियों को आज़ादी से जीने का पैगाम दे रही है। पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार अली जिगरू ने एशिया की सबसे लंबी जिगरू बाइक बना के किया। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहरी योम आज़ादी को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए बाज़ारों में सब्ज़ हलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से माजिद कलासरा। शहर मुल्तान में 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर। शहर भर की शाहराहों पर सब्ज़ लाली परचम, झंडियाँ और दीगर सामान के स्टॉल सज गए। शहरी जश्न आज़ादी के स्टॉल से रंग बिरंगी झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ और पाकिस्तानी परचम खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि इनका वतन अजीज से मोहब्बत के लिए जोश व जज्बा भी दीदनी है। झंडियाँ खरीदने के लिए आई हूँ ताकि मैं अपने घर को डेकोर कर सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा फुल ऑन जो है ना जोशो खरोश के साथ जो है मैं 14 अगस्त को सेलिब्रेट करूँ। बैजेस ले लिए हैं, झंडियाँ लेने आए हैं और झंडे लेने आए हैं और हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। 14 अगस्त करीब आते ही बाजारों गली मोहल्लों में रश बढ़ जाता है। किसी को रंग बिरंगी झंडियाँ खरीदनी है तो किसी को सब्ज़ लाली परचम, ताकि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा सके। यौम आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल पर सजी ये सरसब्ज अशिया शहरों की तवज्जो का खूब मरकज बनी हुई है। कैमरामैन हमजा शहद के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़ मुल्तान। वेलकम बैक नाजरीन। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान भारत से मुकाबला करेगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच बराबर करना होगा। शिकस्त की सूरत में दीगर टीमों के नताज पर इन्हिसार होगा। चेन्नई में जारी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच भारत से खेलेगा। पाकिस्तान टीम 2016 के बाद भारत को शिकस्त नहीं दे सकी। गुज़श्ता 14 में से 12 मैच भारत ने जीते, 2 मैच बराबर रहे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स हैं। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुकाबले 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे। आपको बताएं कि चीन के शहर हैंगजू में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में शामिल है। ग्रुप में भारत, जापान, सिंगापुर, बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान को भी रखा गया है। पाकिस्तान टीम पहला मैच 24 सितंबर को सिंगापुर में खेलेगी। 26 सितंबर को पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश, 28 सितंबर को उज़्बेकिस्तान से खेलेगी। 30 सितंबर को पाक भारत मैच होगा। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच 2 अक्टूबर को जापान के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड स्कूल टीम चेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की आयत आसमी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। और काज़ाकिस्तान में होने वाले इवेंट में कौमी अंडर 12 टीम की आयत आसमी ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। आयत ने बोर्ड 2 पर 6.5 पॉइंट लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट बोर्ड आसिफ तुफैल और पंजाब शतरंज एसोसिएशन ने आयत आसमी को मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।